ये व्रत माघ कृष्ण पक्ष चौथ को किया जाता है। इसी दिन विद्या बुद्धि वारिधि गणेश तथा चंद्र की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रहने के पश्चात सायंकाल चंद्र दर्शन होने पर दूध का अर्घ देकर चंद्रमा की विधिवत पूजा की जाती है। गौरी गणेश की स्थापना कर उनका पूजन तथा वर्ष भर उन्हें घर में रखा जाता है। नैवेद्य सामग्री तिल, ईख, गंजी, भांटा, अमरूद, गुड़ तथा घी से चंद्रमा गणेश जी का भोग लगाया जाता है। यह नैवेद्य रात्रि भर दलिया इत्यादि से ढककर यथाव्रत रखा जाता है, जिसे पहार कहते हैं। पुत्रवती माताएं पुत्र तथा पति के सुख समृद्धि के लिए व्रत रहती हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उस ढके हुए पहार को पुत्र ही खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांटा जाता है, जिससे प्रेम भावना स्थायी होती है। कथा। एक बार विपदाग्रस्त देवता लोग भगवान शंकर के पास गए। उस समय भगवान शिव के सम्मुख स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश भी विद्यमान थे। शिव जी ने दोनों बालकों से पूछा, तुम में से ऐसा कौन वीर है जो देवताओं का कष्ट निवारण करे। तब कार्तिकेय ने अपने को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग्य तथा सर्वोच्च देव पद मिलने का अधिकारी सिद्ध किया। ये बात शिव जी ने गणेश की इच्छा जानना चाहा। तब गणेश जी ने विनम्र भाव से कहा, हे पिताजी, आपकी आज्ञा हो तो मैं बिना सेनापति बने ही सब संकट दूर कर सकता हूँ। बड़ा देवता बनावे या ना बनावे, इसकी मुझे कोई अभिलाषा नहीं है। यह सुन हंसते हुए शिव ने दोनों लड़कों को पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा तथा यह शर्त रखी कि जो भी सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा वही वीर तथा सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित किया जाएगा। यह सुनते ही कार्तिकेय बड़े गर्व से अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए। गणेश जी ने समझा चूहे के बल पर पूरी पृथ्वी पर चक्कर लगाना अत्यंत कठिन है, इसलिए उन्होंने एक युक्ति सोची। वे 7 बार अपने माता पिता की परिक्रमा करके बैठ गए। रास्ते में कार्तिकेय को पूरी पृथ्वी के मंडल में उनके आगे चूहे का पद दिखाई दिया। परिक्रमा करके लौटने पर निर्णय की बारी आई। कार्तिकेय जी गणेश पर कीचड़ उछालने लगे तथा अपने को पूरे भूमंडल का एकमात्र पर्यटक बताया। इस पर गणेश जी ने शिव जी से कहा, माता पिता में ही समस्त तीर्थ निहित है, इसलिए मैंने आपकी 7 बार परिक्रमाएं की हैं। गणेश जी की बात सुनकर समस्त देवगणों तथा कार्तिकेय ने सिर झुका लिया। तब भगवान शंकर ने उन्मत्त कंठ से गणेश की प्रशंसा की तथा आशीर्वाद दिया कि त्रिलोक में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी। तब गणेश जी ने पिता की आज्ञानुसार जाकर सब देवताओं का कष्ट दूर किया, उनका संकट दूर किया। यह समाचार जानकर भगवान शंकर ने यह बताया कि चौथ के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का सिहरा ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। जो स्त्री पुरुष इस तिथि पर तुम्हारा पूजन तथा चंद्र अर्घ दान देगा उसका त्रिविध ताप दैहिक दैविक भौतिक दूर होगा और ऐश्वर्य पुत्र सौभाग्य को प्राप्त करेगा। यह सुनकर देवगण हर्षित मन से प्रणाम कर अंतर्ध्यान हो गए। गणेश प्रार्थना। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपंकजं। बोलो गणेश भगवान की जय।